बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ़िज़िक्स 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि 25 नंबर की असाइनमेंट है और 15 मई इसकी लास्ट डेट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ये एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर दिया हुआ है। ये फिलिंग के बगैर आपको एक सर्किट दिया हुआ है। तो इस सर्किट की मदद से आपने हर एक रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी निकालनी है और करंट भी निकालनी है। फॉर द सर्किट नेटवर्क गिवन बिलो कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट फॉर ईच रजिस्टर। यानी हर रजिस्टर की आपने वोल्टेज ड्रॉप भी निकालनी है और करंट भी निकालनी है। अच्छा, ये आपका एक कम्प्लेक्स सर्किट है। इस सर्किट को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम ये सारी करंट्स और वोल्टेज देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये दो पैरेलल है। ये जो दो करंट है, ये सॉरी रेजिस्टेंस जो है, ये आपस में पैरेलल है। तो जो पैरेलल होती हैं उन रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। R1 और R2 को ऐड कैसे करते हैं? डिवीजन करके, यानी 1/12 1/16 दोनों को ऐड करके और 1 पे डिवाइड भी कर देते हैं। उसको मैंने RT का नाम दे दिया, यानी ये R1 और R2 पैरेलल है। तो इन दोनों को निकालने का एक फार्मूला भी है। फार्मूला RT इज इक्वल टू R1 R2 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें R1 प्लस R2। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस अगर हों तो उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला है। बेसिक फार्मूला वही है, यानी 1/1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड, यानी ये सारी का डिवाइड है, 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा जी? पहले की 12 और 60, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60। यानी इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 का आएगा, 6/60 10। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा। एक ये सिंपल सा मेथड है, लेकिन अगर सिर्फ दो आपकी रेजिस्टेंस दी हो तो उस सूरत में इन दोनों के लिए ये फार्मूला है। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब गौर करें, ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इनको ऐड कर देते हैं। यानी RT और R4 सीरीज़ में है। जो नई इक्विवेलेंट आपकी रेजिस्टेंस होगी उसको हमने RT डैश का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने आसानी के लिए RT डैश का नाम दे दिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 6 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में देखें, फिर ये दोनों पैरेलल हैं, सेम फार्मूला लगाएंगे। इसको मैंने RT2 डैश का नाम दे दिया, यानी डबल डैश इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाली प्लस ये वाली डिवाइड करके, ये फार्मूला लगा के आप इसको ऐड करेंगे तो RT डबल डैश 12 ओहम आ जाएगा। ठीक है जी, और फाइनली आपकी ये रह जाएगी। तो फाइनली अगर इन दोनों को हम ऐड करें, चूंकि ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा, ये फाइनल आपकी रेजिस्टेंस आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, जिसको मैंने RT ट्रिपल डैश का नाम दे दिया। ठीक है जी, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है जी, अब इसमें करंट अगर देखना हो तो ओहम लॉ के थ्रू हम पूरे सर्किट की करंट निकाल सकते हैं। अभी मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस की नहीं बात कर रहा, पूरे सर्किट में तमाम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो 8 एम्पेयर होगा जी। फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V ओवर R, या V इज इक्वल टू IR होता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। तो ये 8 एम्पेयर पूरे सर्किट का है, लेकिन हमने तो निकालनी है हर एक रेजिस्टेंस की। तो अब जब आपने पहले पूरा सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसको रिवर्स जाएंगे। रिवर्स क्या करेंगे? ये जो आपकी टोटल एम्पेयर 8 एम्पेयर आई है ना करंट, इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब देखिएगा, अब इसको रिवर्स में जाएं तो ये आपका बन जाता है। इट मीन्स ये 8 है, तो सीरीज में जो करंट होती है, अगर दो आपकी रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में करंट निकालने का एक फार्मूला, पहले हम चलें वोल्टेज निकाल लेते हैं। सीरीज में अगर वोल्टेज हमने निकालने हैं तो देखिएगा,
आर डबल डैश आर टी डबल डैश। फार्मूला क्या है, आर जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आर टी, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस जिसकी भी निकालनी है हमने, इसकी अगर निकालनी है तो 12 डिवाइडेड बाय जो टोटल है इन दोनों का वो 15 आ जाएगा, इनटू वोल्टेज, जितने वोल्टेज है। तो ये आपकी वोल्टेज निकल आई आर टी के लिए। आर 5 के लिए निकालनी हो तो इसी तरह 3 है डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, यानी जिसकी निकालनी है उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे, साथ जितने वोल्टेज बह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 आ गई। सो इसकी अब वोल्टेज कितनी हो गई आर टी की, आर टी डबल डैश की सारी 96 और इसकी 24 हो गई। अब मज़ीद इसको एक्सपेंड करेंगे 12 ओम को, तो 12 ओम ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये 24 है और इसकी 96 है। अब जब ये मज़ीद इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 96 पैरेलल, तो 96 जो है वो पैरेलल में आपको पता है इक्वल डिवाइड हो जाती है, इसमें भी 96 होगी और इसमें भी 96 ओम, सॉरी 96 वोल्टेज जो है वो आपकी वोल्टेज ड्रॉप होंगे आपके, ठीक है। अब मज़ीद आपको पता है इसकी 96 इसकी 96 है। अब ये भी हम जानते हैं कि ये मज़ीद जो है ये सीरीज़ में है, इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। अब रिवर्स जा रहे हैं ना हम, इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, तो मज़ीद एक्सपेंड करने के बाद अब देखिएगा ये 10 ओम ये 6 ओम है, तो ये पैरेलल, ये तो आपकी 96 है। अब ये 96 इन दोनों को डिवाइड होगी, ये भी 96 ही होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला ये देखिएगा, अब आर टी के लिए हमने निकाल लिया, 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 16, चूँकि दोनों का 16 है ना सीरीज़ में, तो 16 इंटू 96 टोटल आपको पता है 96 है, तो 96 इज इक्वल टू 60 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो फाइनली आपका जो आंसर इधर आएगा हल करने के बाद, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अच्छा, ये तमाम के तमाम वोल्टेज निकाले हुए हैं। ये यहाँ पर आपको पता है इसका तो 24 आया था, इस सारे का 96 आया था। ऑब्वियसली अगर ये 96 है तो ऊपर वाले जो जितने भी वोल्टेज सर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका 96 ही होना चाहिए, यानी ये 36 प्लस 60 सीरीज़ में अगर देखें तो ये, अगर इसको इस हिसाब से देखें, ये एक कंसिडर करें तो ये इसके साथ सीरीज़ में जॉइंट हो रही है, ठीक है। तो ये 60 प्लस 36 96 ही आ रहा है। एनी हो मैंने इसको डिवाइड कर दिया जितनी भी आपकी वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी करंट की। तो करंट हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये वोल्टेज तो आपने निकाल लिया, इसका आ गया आपके पास 24 वोल्ट था। अब 24 वोल्ट, अब करंट निकालनी है तो सिंपल मेथड है, V इक्वल टू आई इक्वल टू वी और आर होता है, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। तो यानी ये 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी ये आपने करंट इजीली कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड लेबल ईच नोड यूजिंग नोडल एनालिसिस। कह रहा है कि आपने हर नोड को आइडेंटिफाई करना है कि वो नोड कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उनको नाम देने हैं, लेबल भी करना है। पहले तो ये हम काम करते हैं। अच्छा, अब नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस जो है या करंट जो है वो जॉइंट हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें 1 2 और 3, ये 3 रेजिस्टेंस जो है जॉइंट हो रही है, इसमें भी 1 और 2 हो रही हैं जॉइंट। इसमें देखें तो एक ये है एक ये है, इसमें भी 2 जॉइंट हो रही हैं। तो यानी आपके 3 नोड बनेंगे। अब इन 3 नोड्स को मैं पहले लेबल करता हूँ। मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, इसको 3 का नाम दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने लेबल करने के बाद क्या किया, ये देखना है कि ये कौन सा नोड रेफरेंस्ड है और कौन सा नॉन रेफरेंस्ड है। तो याद रखिएगा, जो नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा आपका नोड, वो आपका क्या होगा, रेफरेंस नोड होगा, ठीक है। इनको हम प्रिंसिपल नोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल नोड भी है, तो एनीहो ये आपका रेफरेंस नोड है। बाकी इसके अलावा जो होंगे वो नॉन रेफरेंस नोड है। और जो रेफरेंस नोड होता है उसमें वोल्टेज 0 होगा, ठीक है जी। वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको हमने V1 का नाम दे दिया, इसको V2 का नाम दे दिया, इसको मैंने V0 का नाम दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, N1 N2 जो भी आपकी मर्ज़ी, अब आप दे सकते हैं। एनीहो, अब इसके बाद
ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाई करना और लेबलिंग करने वाला। आइडेंटिफाई भी कर लिया और लेबलिंग भी कर लिया हमने। इसके बाद आ जाती है इसके वोल्टेज निकालना, हर नोड के वोल्टेज निकालना। ये काम ज़रा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने वाला है, इसको समझिएगा ज़रा। तो ये नोड तो V0 जो है ये इसको आप नहीं छेड़ेंगे, रेफरेंस नोड को, नॉन रेफरेंस नोड को लेंगे, एक V1 और V2 है। इनमें अब हम करंट फ्लो देखेंगे, करंट फ्लो कहाँ पर है। बाज़ाहिर तो इसमें कोई भी एरो वगैरह नहीं दिया हुआ कि करंट फ्लो किधर है, तो आप अपनी मर्ज़ी से लीविंग करंट भी ले सकते हैं और एंटरिंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर V1 में तीनों करंट जो है वो लीविंग ली हैं, यानी इस नोड से बाहर एरो मैंने डाला है, इसका मतलब ये लीव कर रही हैं। ठीक है जी, V1 में तीनों करंट क्या है, लीविंग है। V2 की बात कर लेते हैं। V2 में यहाँ पर देखिएगा ये जो करंट आ रही है ना, ये एंटरिंग हो रही है, तो ये एंटरिंग है, बाकी तो मैंने लीव कर ली है। ठीक होगा जी, सिंपल इज़ दैट। आपने पहले में तीनों लीविंग कर ली है, इसमें एरो खुद दे दिया है उसने, इट मीन्स ये करंट इसमें एंटर हो रही है और बाकी ये दो लीव कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं V1 पे और V2 पे। अब हमने करंट देखनी है। तो KCL ये एक कर्नॉफ रूल है, मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट सा नाम है। तो KCL रूल है, वो रूल क्या है कि किसी भी नोड पे जो एंटरिंग करंट होती है और लीविंग करंट होती है उनका सम आपस में इक्वल होता है। यानी यहाँ पर एंटरिंग तो कोई नहीं है, वो ज़ीरो आ गया, यानी सम ऑफ एंटरिंग ज़ीरो है और सम ऑफ लीविंग, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस फार्मूले की मदद से हमने ये लगाया। ठीक है, इस तरह दूसरे में देखें, इसमें एंटरिंग आपकी ये वाली है 2A, यानी 2 I2। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको नाम भी दे दिया है, इसको I1, इसको I2, इसका I3। ये आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। मैंने I1, I2, I3 नाम दिया हुआ है, I1, I2, I3। इसी तरह इसको हम कह लेते हैं I4, ये आपका I2 ही है, इसको हम कह लेते हैं I3, I4। ठीक है जी, ये आप अपनी मर्जी से I4, 5 नाम दे सकते हैं, तो मैंने उस हिसाब से नाम दिया है। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर गौर करें तो ये आपकी I2 है, बाकी इसको I4 और I5 का नाम दे दिया हुआ है। ये जो I5 है ना, ये आपकी क्या कर रही है, एंटरिंग हो रही है, ये दोनों, यानी ये आपकी एंटरिंग है, ये लीविंग है। ये यहाँ पर थोड़ा उलट हो गया, I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, सॉरी I4 कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब यानी ये 2 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया। पहले तो ये समझने वाली बात थी कि ये करंट्स जो हैं इनको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, KCL के रूल से, लॉ से। ठीक है जी, सर्किट लॉ है ये। तो अब हमने V1 में ये करंट तो कैलकुलेट कर ली, क्योंकि तीनों लीविंग है और लीविंग का सम इज इक्वल टू होता है एंटरिंग का सम। तो अब इन पे वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। V1 में देखिएगा, V1 में देखें जी, V1 में देखें, सबसे पहले ये करंट लीव कर रही है, यानी रेजिस्टेंस कौन सी है, 15। ठीक है, तो और वोल्टेज कितने हैं, 6 है। ये जो रेजिस्टेंस होगी ना उसको नीचे रखना है आपने, 15 नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए एरो में जो आपकी टेल होगी ना वो बड़ी होगी और दूसरा वोल्टेज जो है छोटा होगा, तो बड़ी में से छोटी को आपने निकालना है, यानी V1 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस एरो के हिसाब से V1 माइनस 6। अब इस तरफ आ जाए, ये वाली जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, इसमें देखिएगा फिर जो है वो एरो की टेल V1 की तरफ है, तो ये 10 नीचे आ जाएगा V1। अब इसमें जो वोल्टेज हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन है कि वोल्टेज आपके कौन से होंगे। तो ये V2 है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, V1 और V2। अब V1 छोटा, सॉरी बड़ा है, V2 छोटा है, क्यों, क्योंकि इसमें ये टेल आ रही है, तो V1 माइनस V2 हो गया ओवर 10, ये जो रेजिस्टेंस है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, 5 तो नीचे आएगा। ठीक है, 5 नीचे आ गया। अब V1 बड़ा है, छोटा कौन सा इसमें देखिएगा, ये आ रहा है 0 वोल्टेज, 2 आ रहे हैं ना,
एक आपका V1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, ये आपका वोल्टेज आ गया। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यानी एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करें और इसको खुद सॉल्व करें, इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि असाइनमेंट लंबी हो जाएगी। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है जी, अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन में मैंने आपको I5 इज इक्वल टू दिस कर दिया, तो पहले ये I5 है, I5 एंटरिंग हो रही है। अच्छा, इसमें यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो करंट है ना, इसको एरो इस तरफ बना हुआ है, तो जब डायरेक्ट करंट दे दी जाती है तो उसको आप इज इक्वल टू करके लिखेंगे, यानी 2 इज इक्वल टू करके लिखेंगे। ठीक है जी, ये वाली आपकी 2 इज इक्वल टू आ गई। क्लियर हो गया। अब इसकी बारी आ जाती है। इसमें देखिएगा सबसे पहले कि V2 आपका ग्रेटर है और V1 छोटा है, यानी इसमें दो ही आ रही ना, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस एरो में देखें कौन कौन सी वोल्टेज आ रही है। एक ये वोल्टेज आ रहा है V2 और एक ये 0 वाला आ रहा है। अब V2 ऑलरेडी चूंकि आपको पता है 0 है क्योंकि टेल इसकी तरफ है, V2 माइनस 0 और रेजिस्टेंस कितनी आ रही 6, ये डिवाइड होगा तो V2 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह इसको भी आप सिंप्लीफाई करें और ख़ुद ही सॉल्व करें। खुद सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशन में V1 और V2 की आपकी वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन 3 है, कह रहा है कि डिफरेंस निकाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो सिंपल सी बात है, अगर तो आपकी रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उन तमाम रेजिस्टेंस का हम सम निकाल लेते हैं विदाउट एनी डिवीजन। ठीक है जी, सिंपल सम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इसको आप अपने वर्ड में मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं, तरह फिर भी इनफ है। जबकि कैपेसिटेंस में क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सम निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट बी पार्ट है, इज इट पॉसिबल दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट इवन सर्किट इज क्लोज। कह रहा है सर्किट क्लोज हो, क्या उसमें वैसे तो सर्किट क्लोज हो तो करंट पास करती है, क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें सर्किट क्लोज हो लेकिन करंट पास ना करे। तो जी एक ऐसी सिचुएशन है, वो कब, जब इनफाइनेट रेजिस्टेंस लगा दी जाए। ठीक है, या आर जो है आर्बिट्रेरी लार्ज हो तो करंट गेट टू 0, तो तब करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो थैंक यू वीडियो देखने का, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।